क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन का असली मतलब क्या है? क्या हम सिर्फ एक बेतुके खेल का हिस्सा हैं? आज हम आपको एक ऐसे लेखक की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने इन सवालों का सामना किया और अपने लेखन के माध्यम से हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। सैमुअल बेकेट, एक आयरिश नाटककार, उपन्यासकार, कवि और थिएटर निर्देशक, जिन्हें अंतिम आधुनिकतावादी लेखकों में से एक माना जाता है। उनका काम अनुभव और अस्तित्व का एक धूमिल, गरीब और दुखदहास्यपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। 13 अप्रैल 1906 को डबलिन में जन्मे बेकेट ने अपने जीवन की शुरुआत एक सामान्य परिवार में की। उनके पिता एक मात्रा सर्वेक्षक थे और उनकी मां एक नर्स। बचपन में ही उन्होंने संगीत सीखना शुरू किया और शिक्षा के लिए डबलिन के प्रतिष्ठित स्कूलों में दाखिला लिया। ट्रिनिटी कॉलेज में बेकेट ने आधुनिक साहित्य, इतालवी और फ्रेंच का अध्ययन किया। यहीं पर उन्होंने क्रिकेट में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। लेकिन उनका असली जुनून साहित्य था। 1928 में बेकेट पेरिस चले गए, जहां उनकी मुलाकात जेम्स जॉयस से हुई। जॉयस के साथ उनकी दोस्ती ने उनके लेखन पर गहरा प्रभाव डाला। लेकिन बेकेट ने जल्द ही अपनी खुद की साहित्यिक पहचान बनाने का फैसला किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बेकेट ने फ्रांसीसी प्रतिरोध में शामिल होकर बहादुरी दिखाई। उन्होंने गेस्टापो से बचते हुए कूरियर के रूप में काम किया और अपने युद्धकालीन प्रयासों के लिए फ्रांसीसी सरकार द्वारा सम्मानित भी हुए। बेकेट के सबसे प्रसिद्ध नाटकों में से एक, वेटिंग फॉर गोडोट, ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। यह नाटक दो पात्रों की कहानी है जो गोडोट की प्रतीक्षा करते हैं, जो कभी नहीं आता। यह नाटक अस्तित्ववाद और बेतुकेपन के विषयों पर आधारित है। 1969 में बेकेट को साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके कार्यों ने कथा और रंगमंच की संभावनाओं को नया आयाम दिया। 22 दिसंबर 1989 को सैमुअल बेकेट की मृत्यु हो गई। लेकिन उनके कार्य आज भी जीवित हैं और हमें जीवन के गहरे सवालों पर सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। सैमुअल बेकेट ने हमें सिखाया कि जीवन की निराशा और विफलता के बावजूद जीने की इच्छा हमेशा बनी रहती है। उनके कार्य हमें यह समझने में मदद करते हैं कि कभी-कभी बेतुकेपन में भी गहरा अर्थ छिपा होता है।